तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो उड़ान क्लासेस कोयले और आपके साथ फिर से लेकर आ चुका है इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता पे। तो कल के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल हमने पढ़ा था पाषाण काल के समय अवधि, पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिले थे, और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ था, किसके द्वारा खोजा गया था। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पॉइंट को हम कवर करें। तो आज हम जा रहे हैं पार्ट 1, फिर आएगा पार्ट 2 और फिर आएगा पार्ट 3। 3 पार्ट के अंदर हम लोग पूरे की पूरी हड़प्पा सभ्यता को एक एक डेप्थ लाइन के साथ खत्म करेंगे। तो ये आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज़ है उपनाम। उपनाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट आता है इसकी आखिर जानकारी कहाँ से मिलती है। तो 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है हड़प्पा। वहाँ से सबसे पहली बार इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उसके नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन एक और सवाल आता है कि आखिर किसके डायरेक्शन में, कोई तो डायरेक्शन होंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, तो उसके डायरेक्शन के तौर पे तो जॉन मार्शल। ये याद रखिएगा 1921 और 1922 मतलब मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा दोनों की खुदाई के समय एक ही डायरेक्टर के तौर पे, तो वो थे जॉन मार्शल। अब आता है खोजकर्ता कौन थे। खोजकर्ता में हम लोग अधिकांश नाम जानते हैं बस दयाराम साहनी का, उसके अलावा भी 2 लोग थे। एक थे मार्टिमन व्हीलर और तीसरे थे माधव स्वरूप वत्स। ये नाम आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, क्योंकि कभी कभी दयाराम साहनी की जगह पे इन दोनों का नाम दे दिया जाता है और बच्चे ये छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है कि इसमें कोई ऑप्शन उनका है ही नहीं। नंबर 4 पे आते वर्तमान क्षेत्र क्या है। अभी वर्तमान में क्षेत्र का है देश आज़ादी के बाद, तो ये है अभी साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब। ठीक है, पंजाब को भी 2 श्रेणी में बांटा गया था, एक पूर्वी पंजाब था, एक पश्चिमी पंजाब था। तो ये है आपका पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब की अगर आप बात करें तो पूर्वी पंजाब जो आपका वर्तमान का पंजाब है, जो भारत के अंदर स्थित है, वो पंजाब। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रमुख नदी। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछे कि आखिर वहाँ से क्या क्या मिला, अगर खुदाई हुआ तो कुछ तो मिला होगा। तो वहाँ से मिला कि कांस्य की गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, मछुआरे का चित्र और कांस्य दर्पण। ये कुछ ऐसे प्रूफ है जिसके द्वारा ये क्लियर किया गया कि ये जितने भी सबूत है ये हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। देखिए हर सभ्यता अलग अलग आएगी, हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, लोथल आएगा, कालीबंगन आएगा, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहले 2 मुख्य इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो में ही। निदेशक सेम थे जॉन मार्शल की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1921 और 1922 जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उस समय जो हेड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे थे ISO के उसमें आपके तौर पे कौन थे? जॉन मार्शल। खोजकर्ता के तौर पे कौन थे? राखालदास बनर्जी और मार्टिमन व्हीलर। यहाँ याद रखिएगा मार्टिमन व्हीलर इसमें भी थे और मार्टिमन व्हीलर इसमें भी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज में भी मार्टिमन व्हीलर की विशेषता थी और मोहनजोदड़ो की खोज में भी मार्टिमन व्हीलर की उतनी ही विशेषता थी। अब आते हैं वर्तमान क्षेत्र कहाँ है। तो ये बोला है लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, उसकी एक जिला है लारकाना। ठीक है, जैसे आप प्रांत समझ, जैसे आप स्टेट समझ लीजिए, जैसे भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, वैसे पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट है सिंध, सिंध के अंदर एक जिला है लारकाना, वहाँ पे मौजूद है आपका मोहनजोदड़ो। अब बोले कि वर्ष कब ढूंढा गया, इसको ढूंढा गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। अब ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी है स्थित सिंधु नदी के किनारे। अब वर्तमान आते हैं कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले, आखिर क्या क्या प्रूफ हमें मिले हैं। तो सबसे पहले विशाल स्नानागार जो पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता को एक आश्चर्य में डाल देता है। उसके बाद आता है एक सभा भवन, जहाँ पे राजा या जो भी समिति हुआ करती थी वो मीटिंग किया करते थे। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाले मुद्रा। एक श्रृंगी मतलब उस समय जो एक श्रृंगी का मतलब होता है गेंडा। तो ये थी आज की हमारी 2 मुख्य टॉपिक जिसपे हमने बात किया। पहला था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जाते जाते आप सभी को फिर से वही बात कि हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व ऐसे निखारें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।